वाह निजामुद्दीन वाह, लागत है क्राइम पेट्रोल की कहानी देखत है। इका तो बकायदा राइटर होना चाहिए, इतनी बढ़िया कहानी बताओ था कि पूछो ना भैया। और एक्टिंग भी बहुत बढ़िया कर लेती है, लेकिन पकड़ लिया जाती है। हम कल तरीका आपका बता दी कि देखा भैया ऐसा मामला बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र का है। तुमका बता दी कुर्सी कस्बा निवासी है सुल्तान, जो कि चोकर के अच्छे खासे भैया थोक व्यवसायिक हैं। इनके यहाँ बकायदा निजामुद्दीन काम करती है, मुंशी के पद पर तैनात है और बढ़िया काम करती है। अब देवा के भैया मित्तई कस्बा में फुटकर जो बकायदा व्यवसायी रहे चोकर के, उनसे बकायदा बकाया पैसा ही वसूल करके कुर्सी जा रहा है। तब है बकायदा शाम का करीबन 7:30 बजे के आसपास देवा कुर्सी मार्ग पर जो बकायदा कमीराबाद गांव नहीं पड़ जाती है, हुए बकायदा कोनो कार सवार बदमाश सोरावती हैं और की बाइक रोकती हैं। इका जबरन जो है उठा ले जाती हैं। अभी का यही कहना कि देखो भैया हमको जबरन उठा ले गए भैया, और हमारे पास मोबाइल फ़ोन था, 1,70,000 रुपये था, वो सब छीन लिया भैया और हमको ले जा करके वहाँ बक्सी तालाब के पास छोड़ दिया भैया। हम वहाँ से पैदल आए भैया। अब जैसे ही सब बात बतावती है सुल्तान का होना का था, तुरंत पुलिस लगे हाजिर होते हैं कि देवा कोतवाली चलो रिपोर्ट दर्ज कराओ। अब होना का था भैया, पुलिस जो है 20 घंटे तक पूरी जानकारी करती है, यहाँ से लेकर के भैया लखनऊ तक मार भैया जुटी रहती है। पुलिस बकायदा बहुत मेहनत करती है और एक CCTV कैमरा ढूंढा जाती है। इतनी बड़ी लूट हो गई और पुलिस का पता ही नहीं, सोचे वाली बात है। अब पूरा मामला जब संदिग्ध मिलत है, लोकेशन वगैरह इसके सब बकायदा पोल पट्टी खुले लाकर इससे जब पूछा जाती है कि यही बताओ निजामुद्दीन सही में तुमने साल लूट भाई है, बताओ, तो ये हड़बड़ा करके बोले तो सर गलती हो गई, सॉरी सर, अब क्या बताएं, हमको पैसे का लालच आ गया था, पैसा सब बरामद कर लिया, पूरी पोल पट्टी खुल गई हो, निजामुद्दीन पकड़ लिया, पूरी झूठी कहानी रहेगी। और का तनिक सुनो भाई मामले की जानकारी बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अखिलेश नाथ जी दिया रहे। एक चोकर की दुकान पर मुनीम का कार्य करने वाले निजामुद्दीन नामक व्यक्ति ने थाना देवा पर यह सूचना दिया कल शाम को, जब वो मोटरसाइकिल से 1,70,000 रुपये लेकर अपने मालिक को देने जा रहा था, तो रास्ते में कुछ लोगों ने कार सवार जो थे उन्होंने टक्कर मारकर इसको गिरा दिया और फिर इसको अपनी गाड़ी में बैठाकर इससे 1,70,000 रुपया छीन कर BKT के अंतर्गत इसको उतार दिया। ये सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा जो छानबीन किया गया उसमें यह निकल के आया कि निजामुद्दीन के मन में इस पैसे को लेकर लालच हो गया कि 1,70,000 रुपये हड़प ले, और इस प्रकार निजामुद्दीन के द्वारा भ्रामक सूचना दिया गया पुलिस को अन्य कार्यों से विरत करते हुए इस तरफ इंगेज कर दिया गया, जिससे पुलिस का काफी समय बर्बाद हुआ और साथ ही उसने रुपए को हड़पने की नीयत से कार्य किया था। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए निजामुद्दीन को हिरासत में ले लिया गया है। इनसे भी पूछताछ किया जा रहा है क्या इनके द्वारा षड्यंत्र में किसी और को भी शामिल किया गया था। जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ बैरिस्टर साहब की बातें सुनिए हमने भैया। बाकी निजामुद्दीन इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी झूठी अफवाह और ये झूठी जानकारी पुलिस को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर सच्ची घटना हो तो बताओ, या फर्जी झूठी जानकारी दे हो तो बिल्कुल सही बात में कार्रवाई कीजिए है। बाकी आपकी कार्य कमेंट कर भैया, हम कल तरीका आपका बता दी। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो बाराबंकी के 2-3 भैया चुनिंदा ऐसे विभाग जो होते हैं लापरवाह की पूछो ना भैया। अगर उनसे बकायदा RTI के तहत जवाब मांगा जाते है तो हाली जवाबें नहीं देती हैं। 30 दिन से ऊपर हो जाती है साहब, जवाबें नहीं देती हैं साहब। हमका लगा था ऑनलाइनो चेक न करत हुई है। मामला बाराबंकी के भैया का बताइए, शहर का है भैया, और का शहर में सारे विभाग पड़ती है। हम तो बाराबंकी के DMO साहब से कहना चाहेंगे कि साहब सूचना अधिकार RTI के तहत अगर कोई आवेदन करके जवाब मांग रहा तो नियम यूं रहा है कि 30 दिन के अंदर जवाब मिल जाता है। लेकिन आजकल भैया कुछ विभागीय अधिकारी ऐसे जो जवाबें नहीं देती हैं। आप निर्देशित कीजिए, आप फटकार लगाइए, तब जाकर के अधिकारी सुधरेंगे और जवाब देंगे। बाकी आपकी कार्य कमेंट कर भैया। दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया ढेर सारी मट्टी निकल रही, लेकिन देखा तो कोनो मट्टी पर ध्यान नहीं देती है। हम कह लो तरीका आपका बता दी कि देखो भैया मामला बाराबंकी शहरन का है, कहूँ दूर का नहीं है भैया, मेन शहर का है, जहाँ तमाम अधिकारी और बैठती है। और वह देखा तो भैया इतनी सारी मट्टी निकल रही है और मट्टी पता नहीं कहाँ जा रही है। और का भैया देखा तो बाराबंकी सर के भैया पल्ली चौराहे तुम जयपुर की तरफ जा लगी हो तो यहाँ बकायदा PWD नाला बना रहा है, जहां देखा तो ढेर सारी मट्टी निकल रही है और ये मट्टी पता नहीं कहां जा रही है। कुछ मट्टी दिखाई देती है, कुछ कम हो जाती है। फिलहाल भैया बाराबंकी के भैया शहर में कई जगह नगर पालिका नाला बना रही है, वहाँ बकायदा बहुत सारा मट्टी निकल रहा है, लेकिन मट्टी पर कोनो ध्यान नहीं देती है और मट्टी भैया बहुत महंगी बिकाती है। फिलहाल भैया जांच पड़ताल का विषय है, इस पर तो बकायदा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हम कह लो तनिक कम से कम DM साहब का और तमाम अधिकारियों का ध्यान यहाँ पर आकर्षित करवा दे कि साहब तनिक देखो मट्टी कहाँ जा रही है। बाकी आपकी कार्य कमेंट करो भैया। दूसरा खबर देख लो। अब देखो ये मनोज जी है बेचारे बहुत परेशान है, मोहम्मदपुर खाला के रहे वाले भैया। DM साहब का एप्लीकेशन देकर के बताओ थे कि देखो साहब बहुत परेशान हैं, हमारे यहाँ बकायदा विपक्षी हो रहे हैं, वो बकायदा एक महिला है, वो हमारी बकायदा जमीन पर कब्जा करे हैं, रास्ते बंद करे हैं, हम बहुत परेशान हैं। एप्लीकेशन दी है DM साहब इनका आश्वासन दी है। हम कल लो तनिक आपका बता दी। बाकी वीडियो चलेगी तो कमेंट करो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो, शम्बा साजी को इसे पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो। बाकी हमारे Facebook पेज का फॉलो कर लो।